नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक और वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही कॉमन समस्या है आज के डेट में, खासकर हेयर और स्किन से संबंधित। तो फ्रेंड, अगर बात करें कि ये जो बालों का प्री मेच्योरली ग्रे हो जाना, चाहे वो बच्चों में हो या युवाओं में हो फ्रेंड्स, है ना। तो ये समस्या बहुत ही कॉमन है आज के डेट में और ये हर कोई फेस करता है। ये इसका कारण भी बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, हम उस पर एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कारण क्या है। लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स भी देके जाऊंगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ज़्यादातर जो देखा गया है फ्रेंड्स, जो मैंने अपने अपने सर्कल्स में देखा है, अपने दोस्तों में देखा है कि लोगों में जानकारी की भी अभाव रहती है। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आए उन लोगों में फ्रेंड्स। अगर हम बात करें हेयर की, बात करते हैं पहले। तो हेयर जो होता है, जो कहते हैं कि जो नॉर्मल एक एवरेज हेयर होता है हमारे इंसान में, वो होता है 90,000 से लेकर 1.5 लाख तक फ्रेंड्स। और ये संख्या वेरी कर सकती है मैन टू मैन। और बात करें कि ये हेयर फॉल की समस्या उत्पन्न होती कैसे है फ्रेंड्स, तो कहते हैं कि अगर आपके 50 से 100 बाल डेली गिर रहे हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें ये हेयर फॉल नहीं है और ना इसमें घबराने की जरूरत है फ्रेंड। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। कहते हैं कि जो बाल होता है, जो बाल आने की जो प्रक्रिया होती है वो 90 दिन का प्रक्रिया होता है। जब बाल शुरू से आता है फिर जब तक गिरता है, तो ये 90 दिन की प्रक्रिया होती है और इस साइकिल को चलता रहता है। ये साइकिल नेचुरली चलता है फ्रेंड। अगर इसमें दिक्कत तब होती है जबकि इससे ज़्यादा हेयर फॉल होने लगे और बहुत सारी समस्याएं आने लगे फ्रेंड्स। तो बात करें कि प्री मेच्योर ग्रे होने का कारण क्या है, तो एक सबसे बड़ा जो कारण है ये हमारे सप्लीमेंट्स, जो हमारे जो बॉडी में विटामिन मिनरल्स, इनकी कमी एक सबसे बड़ा फैक्टर है फ्रेंड, चाहे वो प्रोटीन की हो। तो अगर हम बात कर लें कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और हेयर फॉल को रोका कैसे जाए फ्रेंड, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने आसपास जो भी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट हैं पहले उनसे संपर्क करें, उनसे दिखा लें फ्रेंड। क्योंकि खुद अपना इलाज खुद ना करें, उनसे दिखाएं और वो अच्छे से बता पाएंगे कि क्या आपका जो हेयर फॉल है या प्री मेच्योर आपका ग्रे हो जाना है बाल, उसका कारण क्या है फ्रेंड। वो प्रॉपर डायग्नोस करेंगे, उसके बाद ही जाके चीज़ों को हम इलाज स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड। तो अगर हम बात करें कि किसी भी हेयर फॉल का, ये पता क्या चलता है कि हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है जब हमारा जो बाल थोड़े बहुत गिरते हैं, हमें पता नहीं चलता फ्रेंड। जब तक हमारे 50% बाल नहीं गिर जाते तब तक हमें पता नहीं चलता है कि बाल हेयर फॉल की समस्या एक्चुअली है। और ये हम हर किसी के साथ होता है। जब तक ये समस्या तभी हमें दिखती है जबकि ऑलरेडी सीवियर हो जाए फ्रेंड, तब हम जाकर डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाकर संपर्क करते हैं, या हम ये बहुत सारे हेयर ऑयल यहाँ वहाँ टीवी एड्स में देख के करते हैं फ्रेंड। तो हमें बेसिकली नहीं करना है। पहला काम हमें ये करना है कि हमें प्रॉपरली जाके एक डॉक्टर से सलाह लेनी है और टेस्ट करवा के फिर हमें प्रॉपर इलाज स्टार्ट करवाना है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें कि हेयर लॉस बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, और जब हेयर जो लॉस होता है उसका कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण है जो है प्रोटीन की कमी। क्यों? क्योंकि जो हमारा हेयर है, हमारा स्किन है, वो एक प्रोटीन से बना होता है। उसमें कैरोटीन नाम का एक तत्व होता है जो कि हमारे बालों को, हमारे स्किन को, जो ऊपरी लेयर है उसमें होता है और एक प्रोटीन का एक घटक है। अगर उसकी मात्रा कम हो जाए फ्रेंड्स तो हेयर लॉस का एक कारण हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि जो हेयर लॉस जो बेसिकली कई टाइप के होते हैं, प्राइमरी हेयर लॉस, सेकेंडरी हेयर लॉस, है ना। और उसका एक आजकल एक बड़ा वो कहते हैं एलोपेशिया, जब कहते हैं कि गुच्छों में बाल गिरने लगते हैं, पूरा एक हिस्से से पूरा बाल ही गायब हो जाए, तो एलोपेशिया के फ्रेंड वो लक्षण होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ये सब चीज़ें को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो पहला जो अवॉइड करने का है वो है हमारा बेसिक हाइजीन। जो हम हेयर के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको एक नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करें, उसकी मात्रा देख लें कि वो कोई मतलब उसमें हार्मफुल तत्व तो नहीं है। नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें फ्रेंड्स। बालों को अच्छे से मसाज करें, उनको प्रॉपर ग्रूमिंग करें फ्रेंड्स, और ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कि जो हेयर फॉल जो होता है वो 95% जो हेयर फॉल होता है वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो आयरन, विटामिन सी, ये सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, जिसकी कमी की वजह से हो सकता है। चाहे प्रोटीन हो, जिंक हो, आयरन हो, सेलेनियम हो, कॉपर हो, विटामिन डी हो, विटामिन बी हो, आयोडीन की कमी, इन सब की कमी की वजह से भी जो मेन कारण है ये हमारे सप्लीमेंट्स की कमी है फ्रेंड, जो हमारे आहार के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंच नहीं पा रहा है। अगर हम इसको सही ढंग से कर ले तो 95% जो कारण है हेयर फॉल का वो हम हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं और इसमें कोई इशू नहीं आएगा फ्रेंड। तो अगर हम बात करें कि जो ये हेयर फॉल होता क्यों है बेसिकली,
सबसे जो मुख्य कारण है वो लो क्वालिटी के जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, अपने स्किन के लिए एक बड़ा इफेक्ट है फ्रेंड। और हम डेंड्रफ को खासकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यही डेंड्रफ अगर लंबे समय तक रहेगा फ्रेंड, तो ये हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत हानिकारक है और इसके साथ बहुत सारे रोग हो सकते हैं फ्रेंड। तो सबसे जरूरी है, मैंने कहा था ना कि पर्सनल ग्रूमिंग वो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से बालों को धोएं, अच्छे से इनको साफ़ करें, अच्छे प्रोडक्ट्स को फ्रेंड यूज़ करें। अगर एक सबसे बड़ा जो इशू होता है कि अगर किसी को अगर थायराइड का इशू है, तो थायराइड वाले को भी हेयर फॉल की समस्या हो सकती है फ्रेंड। और एक जो सबसे बड़ा फैक्टर आजकल देखा गया है वो है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस इतना बड़ा फैक्टर वो दिखता नहीं है फ्रेंड, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है थायराइड के साथ हेयर फॉल के लिए। अगर हम इसको कर पाएँ तो ये बहुत बढ़िया हो फ्रेंड। और हमारे यहाँ आजकल एस्टेरॉइड लेने का एक चलन सा चल पड़ा है। अगर हम एस्टेरॉइड लेते हैं फ्रेंड, वो भी एक हेयर फॉल का एक कारण है। और जो प्रेगनेंसी में भी फ्रेंड हेयर फॉल हो सकता है। तो ये हेयर फॉल के फ्रेंड कई सारे कारण हैं। बेसिकली हमें डॉक्टर से मिलकर उसकी जांच करा लेनी चाहिए। और जो सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जो अगर जिसको हो गया है वो डॉक्टर सलाह लें, जिसको नहीं हुआ है या होने शुरुआत आपको लग रहा है कि शुरुआत हो गई है, तो फ्रेंड हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है न्यूट्रिशन लेने की। न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिशन? मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रास्यूटिकल्स की। चाहे वो आप देखो जो भी ब्रांड हो, बहुत अच्छे ब्रांड के थ्रू ही लीजिए। चाहे वो आप अपने डाइट में इंक्रीज़ करिए, प्रोटीन की मात्रा लीजिए फ्रेंड, जिंक, आयरन, सेलेनियम, कॉपर, विटामिन डी, आयोडीन। अगर इन सबको फ्रेंड अगर हम लेते रहेंगे रेगुलरली, अगर हम 6 से 8 महीने लेते हैं, 6 से 9 महीने फ्रेंड लेते हैं अपने डाइट में रेगुलरली और अच्छे ब्रांड का फ्रेंड, तो ये हमारी समस्या को जड़ से हमेशा के लिए फ्रेंड ठीक कर सकता है। और ये हेयर फॉल ऐसी चीज़ नहीं है जिसको रोका ना जा सके फ्रेंड। पहले के लोगों में हेयर फॉल कम क्यों होता था? इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उनका आहार, उनकी लाइफ स्टाइल। वो प्रॉपर नींद लेते थे, जाके प्रॉपर खाना खाते थे, प्रॉपर आहार उनके बॉडी में पहुंचता था। आज के डेट में जो हमारा एटमॉस्फेयर है फ्रेंड इतना दूषित हो गया है कि जो हमारा खाना, हमारा पानी, हमारा हवा, तीनों ही दूषित है। जो जिंदा रहने के लिए चाहिए, अगर वो तीनों चीज़ें दूषित हैं और हमारे बॉडी में फ्रेंड जा रही है, तो हमारे बॉडी का क्या हाल करेंगे, है कि नहीं? तो उसका कहीं ना कहीं असर बॉडी पे तो होना ही है ना? तो वही हमारा स्किन और हेयर जो है, ये सबसे बड़ा जो कारण है इसका, एक पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। चाहे वो खाने में वो, चाहे हवा का पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, या जो हमारा स्ट्रेस लेवल हो, वो सब का यही एक सबको मिला के हेयर फॉल कारण बन जाता है फ्रेंड। अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल ना हो, आप अभी से रोक लें। और हमें अपने बॉडी को भी इम्प्रूव रखें, अपने हाइजीन पर ध्यान दें फ्रेंड्स। और जब तक आप हाइजीन पर अच्छे से ध्यान देते हैं, तो अच्छे वो ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें फ्रेंड। वो सस्ते दाम वाले प्रोडक्ट यूज़ करने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो आपको लॉन्ग रन में बहुत ही भारी पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको ये बहुत ही फ़ायदा करेगा फ्रेंड। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।